नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य से प्रसिद्ध सिद्ध कवियों को लेकर आई हूँ। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले कवि से। सिद्धों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कितने सिद्ध कवि माने हैं? 84। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तथ्य है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? संधा भाषा। ठीक है, क्या कहा जाता है? संधा भाषा। और आचार्य शुक्ल ने कितने सिद्धों के नाम बताए हैं? 84। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कितने हुए हैं, तो कितने माने गए हैं? 84 सिद्ध माने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिद्धों में सबसे पहले कवि जो हमारे आते हैं वो आते हैं जी सहरपा। कौन आते हैं? सहरपा। ठीक है, अब सहरपा को राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आया हुआ है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो किसको माना है जी? सहरपा को। ठीक है, चलिए सहरपा के कुल कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 32। कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? कुल 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। और सर्वप्रथम दोहा और चौपाइयों का प्रयोग भी इनकी ही साहित्यिक रचनाओं में मिलता है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। बच्चन सिंह ने क्या कहा है जी? बच्चन सिंह ने ये कहा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सहरपा की भाषा में ही दिखाई देता है या फिर मिलता है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका क्या नाम है जी? दोहा कोश। ठीक है, सहरपा की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? दोहा कोश। इम्पॉर्टेंट है ये भी। और दोहा कोश का संपादन जो है वो किसने किया है? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। इम्पॉर्टेंट है ये भी। कई बार पूछा जाता है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सहरपा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और ये नेट 2017 में, नेट 2012 में आई हुई हैं। ठीक है, तो पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जहाँ मन पवन न संचरई, रवि शशि न पवेश, तहीं वट चित्त विसाम, करु सरहे कहिए उवेश। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें अगर देखा जाए तो रवि, ठीक है, पवन, मन, जहाँ, ऐसे जो शब्द हैं वो किसके लगते हैं? हिंदी के ही लगते हैं। इसीलिए राहुल सांकृत्यायन ने इनको क्या माना है? हिंदी का कवि माना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे हमारे कवि आते हैं शबरपा। कौन आते हैं? शबरपा। ठीक है, शबरपा जो है वो सहरपा के शिष्य थे, यानी कि नंबर 1 पे हमारे आ गए सहरपा। नंबर 2 पर कौन आएंगे? उनके शिष्य शबरपा। ठीक है, कौन आएंगे? शबरपा। तो इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, शबरपा जो है वो किसके शिष्य थे? सहरपा के। और शबरपा का जो जन्म काल है वो कब माना जाता है? 780 ईस्वी माना गया है। इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इनकी प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? प्रसिद्ध रचना है इनकी चार्यपद। क्या नाम है? चार्यपद। और चार्यपद क्या है? सॉरी, ये चार्य हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, जो चार्यपद है वो क्या है? चार्यपद जो है अनुष्ठानों के समय गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत है। ठीक है, चार्यपद क्या है? गीत है एक प्रकार का। क्या है? एक प्रकार का गीत है। ठीक है, हाँ जी। और जो चार्यपद है
उसकी भाषा जो है कैसी है, संधा भाषा है। कैसी भाषा है, संधा भाषा है, ठीक है। और कौन सी शैली में लिखा गया है इसको, दृष्टिकूट। दृष्टिकूट का अर्थ क्या होता है, दोहरे अर्थ, यानी कि एक ही शब्द के जब डबल मीनिंग होता है, दोहरा अर्थ होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, दृष्टिकूट कहा जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि दृष्टिकूट पद कौन से होते हैं, तो जिनके दोहरे अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दृष्टिकूट पद कहा जाता है। और जो शबरपा की चार्य पद रचना है वो कौन सी शैली में लिखी गई है, दृष्टिकूट शैली में ही लिखी गई है। चलिए, सिद्धों में तीसरे कवि आते हैं हमारे लुइपा, ठीक है। कौन, लुइपा। और लुइपा का जन्म कब माना जाता है, 773 ईस्वी माना जाता है। कब माना जाता है, 773 ईस्वी, ठीक है। और इनको सबसे प्रसिद्ध सिद्ध कवि भी माना जाता है। सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं ये, ठीक है। इन्हें शबरपा का शिष्य कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कौन आएंगे हमारे, शहरपा, ठीक है। फिर कौन आएंगे, शबरपा। और नंबर 3 पर कौन आएंगे हमारे, नंबर 3 पर, ठीक है, नंबर 3 पर आ गए हमारे लुइपा। कौन आ गए, लुइपा, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो भी इम्पॉर्टेंट है, का तरवर पंच विडाल, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये भी 2012 के नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, सभी इनको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अगले हमारे जो चौथे कवि हैं वो कौन आते हैं, डोम्बिपा, ठीक है। कौन है, डोम्बिपा। इनका जो जन्म काल है वो कब माना जाता है, इनका जन्म काल 840 ईस्वी माना जाता है। और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है, 21, ठीक है। कितनी मानी गई है, 21 मानी गई है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका क्या नाम है, योगचर्या। क्या नाम है, योगचर्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अगले कवि आते हैं कन्हप्पा। क्या नाम है इनका, कन्हप्पा। और इनका जो जन्म वर्ष है वो कब माना जाता है, 840 ईस्वी माना जाता है। और कन्हप्पा के जो गुरु हैं वो कौन है, जालंधर। इनको क्या माना गया है जी, जालंधर। कन्हप्पा जो हैं वो जालंधर के शिष्य हैं। इनकी भी प्रसिद्ध पंक्ति है, ये भी एग्ज़ाम में आई हुई है, ठीक है। तो क्या है, नगर बाहिरे जोम्बी तोहरी कुड़िया छाई। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए, तो आज के इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको यह प्रसिद्ध सिद्ध कवि के नोट्स पसंद आए हों तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, कृपया अपने कीमती कमेंट ज़रूर दें। और आगे किस विषय पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ उसके लिए भी मुझे आपका अपना सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू।